थाना एरोला पर एक लिखित तहरीर प्राप्त हुई जिसमें एक महिला राधिका मौर्य हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनकी पुत्रवधू सीमा मौर्य, जो कि एक सर सैयद बालिका इंटर कॉलेज में अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं, विद्यालय के प्रबंधक द्वारा उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी एरोला द्वारा तत्काल जांच हेतु निर्देशित किया गया। जांच के क्रम में जब आवेदिका की पुत्रवधू सीमा मौर्य को बुलाया गया और उनसे बयान लिया गया तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि आवेदिका की पुत्रवधू और उनके लड़के पराग मौर्य की शादी लगभग 6 वर्ष पूर्व हुई थी। शादी के पश्चात पराग मौर्य की नौकरी बिजली विभाग में लग गई थी। बिजली विभाग में नौकरी लगने के बाद ये नहीं चाहते थे कि इनकी पत्नी काम करे। इसी को लेकर इनमें आपस में विवाद होता रहता था, लेकिन महिला चाहती थी कि वो लगातार नौकरी करे। इस पर इनका विवाद इतना बढ़ गया कि इन्होंने इस तरह की मनगढ़ंत कहानी थाने पर आकर दी गई है। जांच में कोई भी धर्मांतरण का तथ्य प्रकाश में नहीं आया, ना इस तरह के कोई तथ्य का वेरीफाई हो रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी आगे तथ्य विवेचना में प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, हमारा कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। मेरा हिंदू धर्म है और मैं हिंदू धर्म के तहत आज बृहस्पतिवार का व्रत भी रखी हुई हूँ। मेरा कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। जैसा कि एलिगेशन लग रहा है कि नमाज पढ़ती हैं, तो सर मैं प्रूफ, मैंने नकाब और बुर्खे कब लगाए हैं वो मुझे प्रूफ बस चाहिए। मैंने कभी, मेरा कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, ना मेरे मैनेजमेंट की तरफ से कोई दबाव है कि आप धर्म परिवर्तन करें। विद्यालय को बदनाम करने के लिए, हमारी जॉब को छुड़ाने के लिए ये आरोप हमारे ऊपर लगाया जा रहा है, जो निराधार है। तो आप ससुराल में अभी कब इसके पहले गई हैं और कितना दिन रही हैं? सर, हमारी शादी 13 फरवरी 2019 में हुई। हाँ। मेरी सासू माँ का कहना है कि मेरे पति के मौत का कारण यही है, इसके आते ही प्राण विवाह हो गए, इसलिए हम उसका गौना जो है इस साल ना लाके 3 साल बाद वो गौना ले गई। गौना ले जाने के बाद मुझे मारती है, बेटी है, हमारी 2 ननद हैं, वो मारती है। हमारी ममता नाम है, आकांक्षा मौर्य नाम है। मेरी सासू माँ का नाम राधिका मौर्य, उन्होंने मुझे मारा है, 4-5 बार मारा, बाल उखाड़ उखाड़ के मारा है। खाना नहीं बनाने देती, खाने भी नहीं देती। और मेरे हस्बैंड की जो एक भांजी है रुत्या मौर्य, वो भी मुझे मारती पीटती रहती है। इसलिए हम ससुराल में लगभग 3.5 साल से नहीं है, लेकिन हस्बैंड के यहाँ सहारनपुर आते जाते थे और हमने उनसे एक बच्चे की मांग किया और हमारा दवा भी हुआ, हमारे पास प्रूफ है, रिकॉर्ड है। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी बेऔलाद रखूँगा और तुम्हें मैं अपंग कर दूँगा, तुम्हारी नौकरी में खा जाऊँगा। मेरे पास इतना पैसा है, मैं तुम्हें सामाजिक दबाव बनवा के नौकरी नहीं करने दूँगा। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो सहारनपुर में जेई हैं, जबकि किस विभाग में? बिजली विभाग में, जबकि हमने ही उन्हें पढ़ाया है सर सैयद कॉलेज में पढ़ा के। और पर माह हमने 10,000 रुपये महीने के दर से खर्च दिया है और इसका सबूत हमारे बैंक अकाउंट से ले लिया जाए। हमने कैश बहुत सारे पैसे दिए जिसको हमने कभी गिना ही नहीं। मेरे ससुर बीमार थे, हमने उनके दवा में 45,000 रुपये दिया, उनके क्रियाकर्म में भी हमने पैसे दिया। और जब ये जेई हुए तो कहते हैं कि मुझसे विवाह विच्छेदन कर लो, तुम मुझे पसंद नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मेरे नाम का टैग हटाओ। मैंने कहा भाई क्यों? अब जब मैंने पढ़ाया था तब मेरी जॉब, वही छोटी जॉब खराब नहीं लगी, तब तो आपने पैसे ले लेके पढ़ाई कर लिया। आपकी जॉब लग गई तो विवाह विच्छेदन कैसे हो सकता है? मतलब कुल मिला के विवाह विच्छेदन करना चाहते हैं। पारिवारिक विवाद निकल के आ रहा है। पारिवारिक विवाद आप कह रहे हैं कि पारिवारिक विवाद है जी। हम लोगों के बीच। हम सहारनपुर गए थे तो ये फ़ोन पे बात कर रहे थे एक लड़की से। हमने कहा किसका फ़ोन है? तो उन्होंने कहा कि टाइम पास। हमने विरोध किया कि पत्नी के होते हुए आप टाइम पास से बात क्यों करते हैं? तो ये बात उन्हें बहुत बुरी लगी। कहें कि अगर तुमको बर्दाश्त होता है तो ठीक है, नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो तुम मुझसे विवाह तोड़ लो। तो पिछले लगभग 1 साल से हम सहारनपुर भी नहीं जा रहे हैं और मुझे अपने जान माल का खतरा है। और जिसमें एक जितेंद्र मौर्य हैं, ये मेरे धर्म परिवर्तन को झूठा आरोप लगा के विद्यालय कैंपस को बदनाम करने के लिए, वो कुम्हवट के हैं। इनके पिताजी का नाम मित्तीनाथ मौर्य है, माताजी का नाम सुदामा है। ये प्राथमिक विद्यालय में आजमगढ़ जिला में शिक्षक हैं। मतलब और ये शिक्षक होते हुए ससुराल पक्ष से हैं। घर के बगल में इनका घर है, एक पट्टीदार हैं। और एक टीचर होकर भी टीचर की गरिमा को भूल गए। जो टीचर समाज को बनाता है, अगर टीचर ही धर्म परिवर्तन करने लगे, मैनेजमेंट करवाने लगे, तो मुझे, आप सब लोग मुझे न्याय दें। मैं हाथ जोड़ के न्याय मांगती हूँ कि आप लोग मुझे न्याय दिलाएं कि एक शिक्षक, एक शिक्षिका, एक मैनेजमेंट
अगर विद्यालय को इस मोड़ पे ले जाएगा तो समाज कहाँ जाएगा। ये निराधार अपराध है और इसमें सिर्फ मेरी जॉब छुड़ाने के साथ साथ विवाह विच्छेदन मुख्य चीज़ें हैं, जिसमें हमारे परिवार में मेरे पति पराग मौर्य, सास राधिका मौर्य, बड़ी ननद ममता मौर्य, छोटी ननद आकांक्षा मौर्य, मेरे भांजी जो लगती है मेरे पति की रुत्या मौर्य, इनके साथ साथ जितेंद्र मौर्य, सन ऑफ मित्तीनाथ मौर्य, माता का नाम सुदामा देवी है। इनका अथक प्रयास है कि हम इनको निकलवा दें और प्रेजेंट टाइम में मुझे विद्यालय से निकलवा दिया गया है। अभी मैं घर पे हूँ अपने पिता के संरक्षण में। और ये जो लगाया गया है कि मैनेजमेंट ने इन्हें जो है एक कमरे में बंद करके लगा है, ये तो बहुत ही झूठा बयान है। मुझे कहीं नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ अपने धर्म को लेकर और मुझे कहीं भी बंधक बना के नहीं रखा गया है। मैं इनके खिलाफ़ चाहती हूँ आप सभी लोग मेरी मदद करें, इनके खिलाफ़ मेरे लिए मानहानि का दावा किया जाए। मैं सरकार से, समाज से और सबसे यही मांग करती हूँ हाथ जोड़कर कि मेरे खिलाफ़ जो मेरे दामन को गंदा किया जा रहा है, मेरे मैनेजमेंट को गलत बताया जा रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसके लिए इनके खिलाफ़ कठिन कार्रवाई की जाए।